हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइजेंटाइन एम्पायर के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का था, सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का था यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस हम जो देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन है उसको जान लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, अपने आप में अपने टाइम का सबसे पावरफुल बाइजेंटाइन जो एम्पायर रहा वो था। ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो दूसरी चीजें हैं यहाँ पर, इन्होंने जो अडॉप्ट करी थी वो रोमन एम्पायर से अडॉप्ट करी थी यहाँ पर। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सिस्टम जब चेंज होता है फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मिडल एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसांस, ये चेंजेस होने शुरू होते हैं उस टाइम में। जो रेनेसांस आता है उस टाइम तो हम यहाँ पे देखते हैं कि खात्मा बिल्कुल हो जाता है यहाँ पर, जो ये सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो फिर आगे देखते हैं, द बाइजेंटाइन एम्पायर डेवलप इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन, सो इट मे सिटी वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट डे इस्तांबुल। जो मेडिटेरियन सी है वहां पर ये स्टैब्लिश होता है, डेवलप होता है, और जो इनकी कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कुस्तुनतुनिया, जिसको आज बोलते हैं इस्तांबुल। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ईस्टर्न रोमन जो एम्पायर है उस नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। और ये लगभग एटलीस्ट फर्स्ट सेंचुरी तक मतलब रूल करता है यहाँ पर, 1000 साल तक ये लोग रूल करते हैं यहाँ पर। अब वजह इसकी बहुत सारी रीजन बताई जाती हैं यहाँ पर। इसकी मेन जो वजह थी यहाँ पर वो इनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है वही इसका वजह यहाँ पर रहती है। फॉर द रीजन ऑफ सम हिस्टोरियन कंसिडर दैट बाइजेंटियम was the actual Greek empire that maintained a political alliance with Roman। कुछ हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं कि ये जो रियल ग्रीक एम्पायर है वही ग्रीक एम्पायर ये भी था, क्योंकि इनका जो रिलेशन था वो रोमन एम्पायर, जो रोमन जो थे उनसे था यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, जब तुर्क से पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पर थ्रू आउट लॉन्ग हिस्ट्री, जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वो सफर करना शुरू कर डालता है। काउंटलेस वॉर्स होते हैं इनके साथ में, टेरिटोरियल लॉसेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इनके जो बॉर्डर्स होते हैं उनके ऊपर तुर्क हमला करना शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। और खुद भी जो इनके साथ के जो लोग होते हैं, जो दूसरे हम बोलेंगे कि भाई मान लो कि राजा मर गया यहाँ पर, जो सक्सेसर्स होते हैं वो डिवाइड कर डालते हैं बार बार अपने एम्पायर को यहाँ पर। हालांकि फिर भी हम देखते हैं कि भाई अपने टाइम के अंदर ये इकोनॉमिक मिलिट्री पावर था, ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप था वहां पर। देन हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, इट वॉज लास्ट पावर रिकवरी occurred during the Comnenian Comneno dynasty in 12th century. However, it suffered its last decline when the Ottoman Byzantine War began। जो कॉमेनिनो जो डायनेस्टी थी, 22 डायनेस्टी रूल करती हैं, जो रोमन एम्पायर है साथ मिला के बाइजेंटाइन के, उनमें से एक डायनेस्टी थी। ये रिस्टोर करते हैं अपनी जो कंडीशन होती है उसको वापस से। हालांकि फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इनका जो है डिक्लाइन आखिरकार वो हो ही जाता है जब वो बाइजेंटाइन ओटोमन जो वॉर्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। एंड देन जो सबसे जो आखिर में हम कहते हैं जो माइलस्टोन रहा वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या लूज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पे फिर कब्जा कर लेते हैं यहाँ पर तुर्क से। तो अपने टाइम के अंदर ये पावरफुल कमर्शियल सेंटर रहा, बहुत पावरफुल था यहाँ पर। और इतना पावरफुल था कि जो इन्होंने अपनी करेंसी स्टेबल वो इस्टेब्लिश करी थी, बहुत स्टेबल करेंसी यहाँ पे रही थी। और इवन जो मुस्लिम किंगडम था शुरुआत का यहाँ पे, जो राशिदुन खिलाफत थी, वो तक की इनके कॉइन्स को यूज करते थे, करेंसी को यूज करते थे। बाद में जो खलीफा जो आएंगे, उमैयद खलीफा, वो अपने सिक्का लेकर आएंगे अलग से, इनके सिक्कों को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। देन हम देखते हैं जो बाइजेंटाइन, द पावर ऑफ बाइजेंटियम एम्पायर वाज ओवरवेलमिंग दैट इट इवन हैड अ डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ एंड अदर्स कस्टम वाज ऑफ द रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ये अपने आप में ताकत पर रहे, कंट्रोल पर रहे इनका सब कुछ। जब इनका पास जो इनका इन्फ्लुएंस था वो जो आसपास, जब हम कहते हैं विखंडन हो गया, खत्म हो गया एम्पायर, वो फिर भी देखने को मिलता रहा हमें मिडिल ईस्ट में और यूरोप के अंदर। सो आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो मेन चीज थी इसके अंदर, वो है यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का रहा यहाँ पर, और किस तरह का यहाँ पे इनका जो पॉलिटिकल वो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रहा यहाँ पर। तो देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो बेसिलियस था यहाँ पर, जो बेसिलियस इसको हम कहते हैं, ये था द एम्परर। एम्परर यहाँ पे कौन था, चीफ था स्टेट का, एम्पायर का। और जो ये बेसिलियस वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब यहाँ पे होता है किंग। मतलब जो बेसिलियस है वो किंग था, इसको हम एम्परर बोलेंगे क्योंकि वो एम्पायर था। द टर्म वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 629 AD बाय एम्परर हरक्यूलिस। हरक्यूलिस ने इसको यूज करा था 629 में।
और जो उससे पहले का जो यहाँ पे हम देखते हैं टाइटल्स हुआ करते थे वो होते थे ऑगस्टस। बहुत सारे जो रूलर्स आए उन्होंने अगस्टस ही अपने नाम के साथ यूज करा था यहाँ पर। देन हम यहाँ पे देखते हैं जो किंग होता है बाइजेंटाइन एम्परर का, उसका डायरेक्टली रिलेशन होता है चर्च के साथ में, क्योंकि वो अपने जो एम्पायर है उसको कहता है कि ये जो एम्पायर है ये मैंने स्टैब्लिश नहीं करा, ये जो ईश्वर है, अल्लाह है, जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने इसको स्टैब्लिश करा है और मुझे मैंडेट करा है इस चीज़ के ऊपर, मतलब उन्होंने राइट दिया है रूल करने के लिए। तो जब चर्च से रिलेटेड था यहाँ पे, चर्च की बात को ये मानते भी थे और चर्च भी इनकी बात के अंदर रहा करते थे, तो उसका नाम था दूसरा यहाँ पर आइजा पोस्टोल। पहला नाम था बेसिलियस, चर्च से रिलेशन के इसलिए इनको नाम पड़ गया यहाँ पे आइसा पोस्टोल, इक्वल टू द अपोस्टलेस, यानी कि जो शुरुआती लोग थे ईसाइयत के उनके बराबर के लोग। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो राज था, जो हमने कहा ना जो एक स्टेट था वहां पर डिवाइन मैंडेट स्टेट था, कि मतलब जो हमें राज करने का अधिकार मिला है वो देवताओं ने दिया है, यहाँ पर ईश्वर ने दिया है। तो ये एक थियोक्रेटिक स्टेट था यहाँ पर और ये गॉड की विल से बना हुआ था। फिर हम बात करते हैं मिलिट्री के बारे में, जो बाइजेंटाइन एम्पायर की मिलिट्री थी। यह जो मिलिट्री थी यहाँ पर अपने आप के अंदर भाई मोस्ट पावरफुल मिलिट्री थी आपके मेडिटेरियन सी के अंदर। शुरुआत से ही रोमन किंगडम के टाइम से ही यहाँ पर रहती है, और मगर टाइम के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस भी यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं थर्ड सेंचुरी फोर्थ सेंचुरी के अंदर बहुत सारे जो मॉडिफिकेशन होते हैं उनको किया जाता है। इसको कहा जाता है यहाँ पे कैट्राफैक्टा। इस मतलब क्या है यहाँ पर हैवी कैलेवरी, यानी कि आर्मी के अंदर भारी हथियारों को शामिल किया जाता है, क्योंकि उस टाइम तक जो ओटोमन्स है, ओ सॉरी ओटोमन्स में कह रहा हूँ, उस समय जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन होना शुरू होता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो जर्मनिक ट्राइब्स होती हैं वो इन पे अटैक करना शुरू कर चुकी होती हैं यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जो दुनिया में जो ज़मीन है, मदर कंट्रोल इनका अच्छा हो जाता है। अब बात आती है सी के ऊपर, तो इनकी नेवी अपने आप में बहुत बड़ी नेवी थी, बड़े-बड़े जहाज़ इनके पास हुआ करते थे और ग्रीक फायर का भी ये इस्तेमाल करते थे साथ अपने अपने जहाज़ों के अंदर यहाँ पर। ग्रीक फायर मतलब वो वाली आग जो पानी डाल तो बुझती नहीं थी, यहाँ पर वो वाली आग थी ये। और जो इनके जहाज़ थे उसके ऊपर ये हैवी आर्मर लगाया करते थे, मतलब शील्ड लगती थी जहाज़ के ऊपर ताकि कोई मारे गोला तो जो शील्ड है वो फट ना पाए, जो जहाज़ है वो खराब ना हो पाए यहाँ पर। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जो जहाज़ होते हैं वेनिस के, वो इनके जहाज़ से पावरफुल बन जाते हैं और उसको वो रिप्लेस कर डालते हैं, सुपीरियरिटी जो होती है वो ये खो डालते हैं अपनी। देन आता है इनकी जो आर्मी है, उसमें दो टाइप्स के ट्रूप्स हुआ करते थे, यहाँ पर दो टाइप की आर्मी थी। इसमें जो फर्स्ट टाइप था यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पर जेंडर मारिए। ठीक है, जेंडर मारिए जिसको हमने कहा यहाँ पर, ये वो आर्मी का हिस्सा है जो लाइट वेट आर्मी थी यहाँ पर। और इसका काम सिंपल सा यहाँ पर ये था कि अगर कोई आपके बॉर्डर के ऊपर अटैक करेगा तो उसे ये प्रोटेक्ट करना है, आपको रोक के रखना है। फिर हम भारी जो आर्टिलरी है, कैलेवरी है, उसको भेजेंगे। इसको कहा उन्होंने कॉम्बिंटास। जैसे कि मान लो जो ये हमने यहाँ पे कहा जेंडमारिया जो थी यहाँ पर बीएसएफ हो गई, इंडिया की जो कॉमेंटास है वो पहला जो हमारी मिलिट्री होती है उस तरह से हिसाब इसका हो गया यहाँ पर। और ये जो आर्मी थी कॉमेंटास, ये थी एक्सपेडिशनरी आर्मी यहाँ पर, मतलब जो ये एक्सपेडिशन होते हैं उसको ही करने वाली थी, एक्सपेडिशनरी आर्मी कहा गया है इसने इसको। लेटर 7th century Byzantine began to organize itself into themata, military and administrative constituency that were headed by strategios strategios। बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को थमेटास के अंदर जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर मिलिट्री और जो पॉलिटिकल होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है, मतलब मानो डिस्ट्रिक्ट टाइप के अंदर उन्होंने अपना को डिवाइड कर लिया, जिसके ऊपर स्ट्रेटिजियोस जो था वो रूल करते थे यहाँ पर। बाद में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई जब 11th century के बाद इनके पास की जो पावर होती है वो लूज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कई बार बैटल्स होती हैं यहाँ पर लगातार। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे देखते हैं कि अब हम हार रहे हैं, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जिनसे ये जीत नहीं पाते उनके जो दुश्मन होते हैं या तो उनको खरीद लेते हैं उनकी आर्मी को ही, या फिर ये ऐसा करते हैं कि ट्रीटी कर डालते हैं, पीस ट्रीटी के हम आपको सालाना ट्रिब्यूट पे करेंगे यहाँ पर। तो ये इसको कमजोर करता है इनके एम्पायर को। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे कमजोर करने वाला था वो ये था क्वेश्चनेबल लॉयल्टी ऑफ सोल्जर्स। जो इनके सोल्जर्स हैं वो बिक जाया करते थे, ये खतरा था इनके लिए कि सोल्जर जो है वो बिक ना जाए यहाँ पर। ये दिक्कत इनके लिए बहुत दिक्कत रही हमेशा। इनके लिए क्या, दुनिया जितने भी एम्पायर होते हैं हर जगह यही हाल होता है। फिर यहाँ पे देखा हमने एक एग्जाम्पल दिया गया है इसके अंदर,
जैसे कि यहाँ पे हमने कहा वेरेंजियन वाइकिंग गार्ड, जिसने इनको खरीदा था एक बार, और इन्होंने अपने ही एम्पायर के अंदर क्लैशेस करनी शुरू कर दी थी यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं जो इनका पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या कहा गया भैया, जो भी राजा है वो डिवाइन मैंडेट है यहाँ पर, क्योंकि जो राजा है उसको अधिकार दिया गया है देवताओं के जरिए से राज करने का। ठीक है। और जो भी जितने भी उस जमाने के अंदर जो एम्पायर रहे, उससे जो मिलता जुलता सिस्टम इनका एग्जिस्ट करता था उस टाइम के अंदर। यहाँ पे जो हम कहते हैं जो सोशल सिस्टम था, उसके अंदर दो यहाँ पर डिवाइड किया गया था उसको हिस्सों के अंदर, जो लोग थे उसमें। इसमें क्या था भाई, पहला था अपर कास्ट, देन था लोअर कास्ट। मिडिल जो कास्ट क्लास होती है वो क्लास यहाँ पर थी नहीं, हालांकि अगर हम देखें तो वो इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करती थी उस टाइम के अंदर भी। जो अपर क्लास थी उसको कहा गया यहाँ पे विद प्रिविलेजेस या फिर द प्रिविलेज्ड, जिनके पास अधिकार है यहाँ पर, इनको कहा गया होमेनेस्टेरिसीज, होमे होनेस्टेरियस। देन जो दूसरे वाले होते हैं उनको कहा गया हम्बल। तो यहाँ पर क्या था, फॉर दिस रीजन द हाईएस्ट क्लास सोशल क्लास वॉज मेड अप फॉर नोबिलिटी, वेयर बेसिलियस द पेट्रियार्ची एंड द हाई एरिस्टोक्रेसी। जो एरिस्टोक्रेसी उसमें कौन कौन होते हैं, क्लर्जी होती है, आपकी वॉरियर्स होते हैं जो अमीर तबके से हम बोलते हैं, लाइट क्लास यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स होते हैं। ये लोग फर्स्ट क्लास के अंदर आया करते थे, राजा इसके अंदर शामिल था यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर क्या था कि जो बेसिलियस है यहाँ पर, ही ऑब्टेन हीज अथॉरिटी फ्रॉम डिवाइन मैंडेट ऑफ गॉड। मतलब ये जो बेसिलियस है इसको अधिकार किसने दिया है, गॉड ने दिया है राज करने के लिए अर्थ के ऊपर, और वो गॉड का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या था, अब इसके ऊपर जो पावर थी राजा के ऊपर, वो पावर हुआ करती थी यहाँ पर चर्च की, ऑर्थोडॉक्स चर्च की। देन आती है आपकी लोअर क्लास। लोअर क्लास के अंदर यहाँ पे क्या था, विदाउट जो प्रिविलेजेस के जो लोग थे वो इसके अंदर आया करते थे, इनको हम बोलते हैं द हम्बल। इसमें कौन कौन लोग थे यहाँ पर, अ, हम बात करें तो जो लोअर क्लास ऑफ बाइजेंटाइन सोसाइटी वर्कड फॉर लिविंग इन ऑल डे ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ द डे विद द मोर विद द मोर सक्सेसफुल अमंग ओनिंग देयर ओन स्मॉल बिजनेसेस। यानी कि ये वो लोग थे जो बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे और इनके छोटे मोटे बिजनेस अपने खुद के थे यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये क्या है कि छोटे मोटे बिजनेस, मतलब यहाँ पर मिडिल क्लास में थोड़ा सा जो अपर क्लास होती है वो थी जमाने के अंदर, वहाँ पर मिडिल क्लास इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करती थी यहाँ पर। Thus, this section of society would include the middle class if we were apply modern time। अगर हम देखें आज के टाइम में तो ये मिडिल क्लास यहाँ पर थी यहाँ पर। और टॉप में यहाँ पर जो लोग थे उनको कहा गया वाइट कॉलर वर्कर्स हु हैड एक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज थ्रू एजुकेशन सच एज लॉयर, अकाउंटेंट और स्क्राइब्स, माइनर ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट्स एटसेट्रा। ये जो लोग थे स्टेट को चलाने में मदद करते थे, हालांकि ये फर्स्ट क्लास के अंदर आते नहीं थे, मगर जो इनके पास अधिकार थे, जो लोअर क्लास है उससे ज्यादा इनके पास अधिकार हुआ करते थे, इसलिए इनको कहते हैं कि भैया मिडिल क्लास यहाँ पर ये थी। देन यहाँ पे कोई समाज के अंदर अमीर लोग भी थे, जैसे ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, यहाँ पर बैंकर्स हैं, इनके पास बहुत पैसा यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर भरपूर पैसा था इनके पास। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम देखते हैं कि भाई पैसा तो था ही यहाँ पर इनके पास, मगर जो क्लर्जी है, जो एरिस्टोक्रेसी है, वो इनको यहाँ पर अहमियत देते नहीं थे। इस वजह से यहाँ पर ये हमेशा जो रैश प्रैक्टिसेस है यहाँ पर और जो डिसऑनेस्टी है उसका ये हमेशा यहाँ पे सामना करते रहते थे। और जो राज्य है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चेक वगैरह लगाया करते थे इसके ऊपर। देन जो हम क्लास आती है वो क्लास आती है यहाँ पे क्राफ्टमैन एंड फूड प्रोड्यूसर की, जो कि फूड प्रोड्यूसर है, हम देखें तो ये आते हैं लोअर क्लास के अंदर। लोअर क्लास के अंदर फूड प्रोड्यूसर थे यहाँ पर, जो कि खाना उगाना, क्राफ्टमैन जो थे बर्तन बनाना, लोहे के सामान बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ वगैरह जो लोग थे वो शामिल थे इसके अंदर। और इनको यह कहा गया कि भाई तुम्हारे से भी इतनी उम्मीद है हमें, जो तुम्हें काम करना आता है बच्चों को सिखाओ अपने, वो ये काम तुम्हारा संभाल लेंगे तुम्हारे बाद। फिर जो इसके बाद सबसे लास्ट में आता है वो है यहाँ पर फार्मर। ठीक है। फार्मर भी कई तरह के फार्मर थे यहाँ पर। एक फार्मर तो यहाँ पर वो थे जिनके पास जमीन थी, अपनी खुद की खेती करते थे। एक फार्मर यहाँ पर वो थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो खेती किसी और की जमीन पर करते थे यहाँ पर। तो जो वो हम देखें जिनके पास जमीन है वो यहाँ पे क्या है, लोअर क्लास में है। और जिनके पास जमीन नहीं है वो बस हल्का सा ऊपर है, जो स्लेव है उनसे यहाँ पर।
फिर देन हम यहाँ पे देखते हैं स्लेव आते हैं। स्लेव जो सिस्टम था वहाँ पर एग्जिस्ट करता था यहाँ बिल्कुल ज़्यादा भाई। और जो स्लेव थे वो यहाँ पर बड़े महंगे थे उस टाइम के अंदर। हालांकि जो गरीब किसान थे जिन पर ज़मीन नहीं थी, उनकी ताल जो स्लेव थे उनसे ज़्यादा थे यहाँ पर, और उनसे ये लोग ज़बरदस्ती काम भी करवाया करते थे यहाँ पर। कहा जाता है कि जो एक स्लेव की कीमत थी 30 सोने के सिक्के हुआ करती थी उस टाइम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। इसमें ये आंक रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक सुअर को खरीदना है तो उसके लिए $1 है यहाँ पर, वो सॉरी 1 सोने का सिक्का है यहाँ पे। और खरीदना है हमें एक घर है तो उसके लिए 3 सोने के सिक्के हैं, जबकि एक इंसान के लिए 30 सिक्के देने पड़ते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या थी ओडिटीज थी, इसके मतलब विषमताएं थी बाइजेंटाइन एम्पायर की, जो हम कहते हैं स्लेवरी थी उसकी। और ये चलती रहती है जब तक चर्च यहाँ पे ये नहीं कहता कि इंसान सब बराबर होते हैं, तो इनके जो अधिकार है थोड़े से इनको भी अधिकार दिए जाए। हालांकि जो चर्च होता है वो शानापन दिखाते हुए यहाँ पर ये हिसाब बनाता है कि भाई लोगों को भड़काया जाए, जो स्लेव है वो भड़क ना जाए हमारे खिलाफ, इसलिए हम मिडल थोड़ा सा मतलब रास्ता निकालते हैं यहाँ पर। स्लेव के अधिकार देते हैं मगर इसको हम अबॉलिश नहीं करते बिल्कुल भी तरह से यहाँ पर। देन आता है सबसे आखिरी में, वो आती है विमेन। जो औरतें थी, जो एरिस्टोक्रेट की जो औरतें थी यहाँ पर, उनके पास ये अधिकार था कि भैया वो घर को चला सकती थी यहाँ पर, बच्चों को पालना है यहाँ पर, जो नौकर है प्रॉपर्टी है उसको सुपरवाइज कर सकती थी यहाँ पर आसानी से, क्योंकि उनके पास यहाँ पे क्या था, मौका था यहाँ पर। मगर जो औरतें थी, ना तो वो समाज के मुख्य जो हम कहते हैं ना मुख्य धारा है उसका हिस्से थी, ना उससे बिल्कुल अलग थी यहाँ पर। उनको घर के अंदर रखा भी गया, उनसे काम भी लिया गया, मगर समाज से उनको बिल्कुल बेदखल भी नहीं किया गया था यहाँ पर। जो औरतें हैं उन्होंने स्पिनिंग जो वूल वो होता है उसको चलाना सीखा यहाँ पर, कपड़े बनाना सीखा यहाँ पर। हालांकि वो उनको जो फॉर्मल एजुकेशन है वो यहाँ पर नहीं दी जाती थी यहाँ पर। जो औरतें हैं एक्सपेक्टेड टू मैरी वुमेन कुड ओन देयर ओन प्रॉपर्टी एंड देयर ओन देयर डोवरी। जो औरतें हैं उनसे शादी इसलिए होती है जिनकी प्रॉपर्टी वो मिल जाए, दहेज मिल जाए की जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या था कि जब अगर मान लो कोई आदमी मर गया तो वो औरत ही उस घर की मुखिया बन जाती थी। हालांकि जो डिवोर्स होना है बड़ा मुश्किल था उस टाइम के अंदर, दोनों पार्टीज की, चाहे वो औरत चाहे लेना, चाहे वो जो आदमी है वो लेना चाहे यहाँ पर। जो मिडिल क्लास वगैरह की जो औरतें थी वो खाना पीना खाने की मतलब अपना खर्चा निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए, वो वर्किंग क्लास औरतें थी, वो काम वगैरह करती थी। यहाँ पे से आदमी करते हैं जो काम आती करते हैं, वही काम जो औरतें कर सकती थी तो वो करती भी थी यहाँ पर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, रिटेल सेक्टर है, उसमें ये लोग काम करते थे यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर आती हैं लोअर्स क्लास की जो औरतें हैं, क्लास की जो औरतें हैं वो, जिनमें से ज़्यादातर औरतें जो थी एक्ट्रेस थी, नाचने वालियाँ, गाने और नाटक दिखाने वालियाँ। और क्लास जो थी वो थी वेश्यावृत्ति करने वाली जो औरतें, वो यहाँ पर आती हैं। सो यहाँ पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, जो ये मैंने नोट्स लिखे हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, तो वीडियो को आप सेव कर लें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।